जब इंसान अमीर बन जाता है, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है, तो उस इंसान से जलने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं। कई बार लोग जलनखोरी में ऐसी ऐसी हरकतें भी कर देते हैं कि वो हरकतें पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ जाती हैं। नहीं, मैंने बहुत सारे केसेस खुद से देखा हुआ हूँ कि अगर कोई बढ़ रहा है ना, तो उसको गिराने के लिए, जलन के चक्कर में बस ऐसे ही गिराने के लिए कोई उसके ऊपर काला जादू कर देगा, नज़र लगा देगा। फिर उस इंसान का ऐसा डाउनफॉल शुरू होगा कि उसने क्या, उसके पूरे खानदान में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। उसको समझ में नहीं आ पाता है कि मेरे साथ ये क्या होने लगा, लेकिन लगातार वो होता ही रहता है, होता ही रहता है, और तब तक नहीं रुकता है जब तक उसके ऊपर किसी पॉजिटिव एनर्जी का हाथ ना आ जाए। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है इस दुनिया में, है कि नहीं। हाल ही में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सारा अली खान का। एयरपोर्ट में थी, बहुत सारे फोटोग्राफर जो आ जाते हैं पेपराजी, उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। अचानक से एक औरत आई और सारा अली खान के यहाँ पे कुछ तो भी करके गई, जैसे बाल उखाड़ी या फिर कुछ लेने की कोशिश करी। कुछ वियर्ड था वो। सारा अली खान उस समय के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और वो औरत ऐसी निकली कि दिखी ही नहीं। आप माने या ना माने, ऐसी हरकतों से भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ज़्यादातर वुडू ब्लैक मैजिक में क्या होता है, इंसानों के कुछ डीएनए ले लो, नाखून, बाल का टुकड़ा, और फिर उससे कुछ कर दो। कई लोग उस इंसान की, जो वो क्या कहते हैं ना, शोहरत चुराने के लिए भी ये सब कुछ करते हैं। पैसे धन दौलत नहीं, शोहरत अलग हो गई। शोहरत, समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी एक विचित्र सी घटना हेमा मालिनी के साथ भी घटी थी। हेमा मालिनी एक ज़माने की एक ऐसी अदाकारा जो कि सिर्फ इंडिया के लोगों के दिलों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर राज करती थी, जिन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता था। शोहरत इनके कदम चूम रही थी। जिस चीज़ को हाथ लगाती वो चीज़ सोना बन जाती। ये तो बस कहने वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में वो जिस भी फिल्म में काम करती, वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती। कुछ लोग किस्मत ही ऐसे लिखा कर आते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ऐसे लोगों के पीछे बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र भी होती है, बस उनको लोगों की तरक्की नहीं देखी जाती है। हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा ही फेस करी थी, और उन्होंने इस बारे में अपने 2018 के एक इंटरव्यू में बताया, डिटेल में बताया। आप लोग अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस देखेंगे, तब थोड़ा बहुत समझेगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और उसके थ्रू आपको पूरा शुरू से आखिरी तक का एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या हेमा मालिनी ने पैरानॉर्मल वर्ल्ड से, अब भूतिया दुनिया से रिलेट फेस की थी कि उनको अपना घर तक छोड़ना पड़ा था लिटरली। ये बात सन 1968 की है, 1968, जब ये फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ये एक बहुत फेमस फिल्म जिसका नाम था सपनों का सौदागर, और उस समय इनकी उम्र लगभग 20 साल की हो चुकी थी। ये 4-5 फिल्में साइन करके रखी हुई थी। तो इन्होंने क्या सोची थी कि यार, अब तक जहाँ पर हम लोग रह रहे थे वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था। मतलब ये इनकी माता जी और इनकी एक हाउस हेल्प, ऐसा परिवार इनका रहता था। तो इन्होंने ऐसा सोची कि जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं वो एक छोटा सा अपार्टमेंट है, रहने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब इतनी सारी फिल्में मेरे पास आ गई है, तो अब हमें थोड़ा एक बड़ा घर ले लेना चाहिए। एक ऐसे एरिया में घर लेना चाहिए जो थोड़ा पॉश एरिया हो, और जहाँ पर मैं किसी को बुलाऊं भी मीटिंग वीटिंग करवाने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग को, तो ऐसा लगे ना कि यार छोटी जगह या पॉश जगह नहीं है। और ये ऑब्वियस है, ये कौन नहीं सोचेगा। इंसान जैसे जैसे तरक्की करता है वैसे इंसान को अपना रहन सहन बदलते रहना पड़ता है। तो इन्होंने भी अपना छोटा वाला अपार्टमेंट जो कि बांद्रा में ही था, उसको छोड़ के बांद्रा में ही एक बड़े अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दी। अब इस बड़े अपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम होने लगी। क्या होता था कि इस बड़े अपार्टमेंट में भी जो सपनों के सौदागर के जो ड्रेस दादा थे, मतलब ड्रेसमैन थे, वो अक्सर ड्रेस लेके आते थे इनकी नाप वाप के लिए। तो वहाँ पे जब ड्रेस, फिल्मों की ड्रेस बहुत सारी हो जाती है, तो जब वो आते थे ना, तो ड्रेस वेस बहुत ज़्यादा फैल जाया करती। तो ये रूम भी इनको छोटा लगने लगा। कुछ दिनों तक यहाँ पर भी एडजस्ट करी, और फिर इनकी माता जी इनसे कहती है, अच्छा नहीं लगता है ना, ये छोटे से अपार्टमेंट में कितना और रहेंगे, अब तेरे ड्रेस वेस का भी काम आ जाता है, और फिर 4 लोगों के बैठने की ढंग से जगह भी तो होना चाहिए। अगर तेरे फिल्म इंडस्ट्री के काम के लोग ही आ गए तो कोई बंगला ले लेते हैं। हेमा जी ने भी सोची कि माँ सही तो कह रही है, बंगला तो लिया जा सकता है,
क्या मतलब, एक छोटे अपार्टमेंट में आए, फिर उससे थोड़े से बड़े में आ गए, कब तक ये अपार्टमेंट अपार्टमेंट चलता रहेगा। जुहू में एक बंगलो रेंट कर लेते हैं। इनकी नज़र में था एक अच्छा खासा बंगलो। रेंट वेंट के बारे में पता किए, ब्रोकर वोकर से बात की है। ब्रोकर ने बोला सब कुछ सही है। हालांकि उस बंगलो में पिछले काफ़ी सालों से कोई रह नहीं रहा था, लगभग 10 साल से कोई नहीं रह रहा था। और हेमा मालिनी को भी, मतलब हेमा जी को भी थोड़ी सी वो थी, जल्दी थी कि यार मेरी बड़ी फिल्म की शूट चल रही है और बहुत लोगों का आना जाना रहता है, तो मुझे कोई एक अच्छा सा बंगलो मिल जाए बस। जब हेमा जी और उनकी माता जी ने ये बंगलो देखी तो उनको अच्छा लगा। उन्हें पता भी चला कि यहाँ पर 10 साल से कोई नहीं रह रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं करे। बोले ठीक है ना, अपनी किस्मत है अच्छी, अपनी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, अपने वो खाली मिल गया। ब्रोकर को डिपॉजिट एडवांस जो कुछ भी देना है वो सब कुछ दे देते हैं और अपना सामान लेकर आ जाते हैं। तो हेमा जी इस बंगलो में आ गई, जुहू के बिल्कुल पॉश एरिया में। पॉश बंगलो, बड़ा आलीशान। अब लग रहा था कि किसी बॉलीवुड की ए क्लास सेलिब्रिटी का ये बंगला है। अब सब कुछ सेट था। 2 रात तो कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। इतने बड़े घर में आए तो थोड़ा जमाने अमाने का काम रहता है, फिर शूटिंग भी चल रही है, फिर घर पे भी ड्रेस वेस के लिए चेकिंग के लिए आते रहते हैं यूनिट के लोग। तो 2-3 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। चौथी रात को हेमा जी अपनी शूटिंग करने गई हुई थी। ये सेट जुहू में ही लगा हुआ था। जुहू बीच के आसपास ही कोई तो भी जगह रही होगी, वहीं पर लगा हुआ था। शूटिंग करके आई है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। अपने कमरे में आई, खाना वाना सेट पे ही हो गया था। एक गिलास पानी पी है और सो गई। जब किचन में उन्होंने पानी पी थी ना सोने से पहले, तो उन्होंने नोटिस करी थी कि जो पानी का स्टोरेज है उनका अच्छा खासा अमाउंट में, मतलब उनके किचन में अच्छा खासा पानी है पीने का। उन्होंने देखी भी थी। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे समझ में आएगा। वो सोने के लिए चली गई। सोए हुए लगभग 1 घंटे हुए होंगे। ठीक है, 1 घंटे बाद इनको ऐसा फील होता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है। ये हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन छुड़ा नहीं पा रही है। आंखें भी नहीं खोल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्रेशर से इनकी ऐसी आंख बंद करके रखा और ऐसा कोई गला दबा रहा है। ये घबरा गई और चीख के उठी। चीख के उठी तो कमरे में कोई भी नहीं है। गला प्यास के मारे बहुत ज़्यादा सूख चुका है। इनको ऐसा लगा कि ये एक बुरा सपना होगा। यार सचमुच में बहुत रियलिस्टिक और बहुत डरावना सपना था। इन्होंने मन में सोची कि एक गिलास पानी पी लेती हूँ फिर सो जाऊंगी। उठी और किचन की तरफ गई। जैसे ही जो फिल्टर है, जो कुछ भी रहता है जिसमें पानी भरा रहता है, वो चालू करी तो निकला नहीं पानी इससे। ये हैरान हो गई और ढक्कन खोल के देखी तो पानी पूरी तरीके से खाली। किचन में एक बूंद भी पानी नहीं है। ये घबरा गई कि ये कैसे हो सकता है। जब मैं सोने जा रही थी और 1 गिलास पानी पी थी तो पानी पूरा भरा हुआ था इस डब्बे में, अभी कैसे नहीं है। सोची कि माँ को भी क्या उठाना, क्या डिस्टर्ब करना, गहरी नींद में सो रही होंगी वो भी, ऐसी सो जाती हूँ, सुबह उठ के देख लूँगी, वैसी नींद है। ये गई बिस्तर में और सो गई। सुबह के 5 बजे के आसपास इनकी माता जी उठ जाया करती थी, तो इनकी नींद भी खुली। प्यास तो लगी हुई थी रात भर से। उठ के डायरेक्ट किचन में गई। किचन में जाती है तो क्या देखती है कि माँ जी पानी पी रही है। तो देख के शॉक्ड, बोलती मम्मी आप पानी कैसे पी सकती हैं। मम्मी कहती है माँ क्या बात कर रही, क्यों नहीं पी सकती पानी में। बोले नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी तो था नहीं। बोले कैसे नहीं था, देख पानी, और अपने घर में पानी क्यों नहीं रहेगा। वो डब्बे का ढक्कन वापस से खोल के देखी हेमा जी ने तो पानी उसमें प्रॉपर भरा हुआ था। ये मम्मी को बोलते मम्मी आपने भरी ना पानी अभी सुबह उठ के। बोले अभी कौन सा सुबह पानी आता है और मैं क्यों भरूंगी, हाउस हेल्प है ना। ये भी शॉक्ड, बोले हाँ हाउस हेल्प तो इतने बजे सो रही होती है, पानी रात भर से है मम्मी यहाँ पे। बोले हाँ यार रात भर से है, ऐसे क्यों सवाल करी। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। और ऐसा बोल के अपने रोज़मर्रा के काम में जो भी सुबह उठ के रहता है वो उसमें लग गई। शूटिंग वूटिंग करी, फिर रात में घर आई। अब रात में घर आई ना तो अपने कमरे में एंटर करती है। आज 11 बजे के आसपास आ गई थी। कमरे में एंटर करी, थोड़ा फ्रेशन अप हुई और जैसे बिस्तर में बैठी ना तो इनकी दम घुटने लगा थोड़ा सा, ऐसा भारी भारी से सांस। जैसे कैसा होता है ना, कई बार आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगते हैं अपने आप ही, अपने ही कमरे में आप बैठे बैठे ऐसा फील करेंगे कि यार दम घुट रहा है, यार अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। तो इनको वैसी वाली फीलिंग आई। हालांकि शूटिंग में दिन भर वो बाहर ही काम कर रहे थे। इन पता नहीं क्यों फ्रेश होने के बाद जब ये अपने आज बेड में बैठी तो वापस से वही वाली फीलिंग आई कि नहीं मुझे घर पे नहीं रहना है, थोड़ी देर वॉक करने जाना है।
ये उठी अपनी मम्मी के कमरे में गई, मम्मी चलो ना थोड़ा बाहर वॉक करके आते हैं। मम्मी जी ने बोली कि ठीक है चल चल थोड़ा सा चल लेते हैं। ये दोनों घर से निकल गए वॉक करने के लिए। तो हेमा जी ऑब्वियसली यार अपने कमरे को लॉक करके रखेगी अपने पास चाबी, ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगी वो। तो लॉक करके प्रॉपर अपने कमरे की चाबी जेब में रख के वॉक करने के लिए गई थी मम्मी के साथ। फिर जब लौटी तो उनकी मम्मी उनके कमरे में चली गई और हेमा जी अपने कमरे में आने लगी। जैसी लॉक खोली अंदर घुसी तो अंदर का नज़ारा देखकर ये शॉक्ड, क्योंकि अंदर पूरे कपड़े वपड़े जो इनके थे वो फैले हुए थे। फिर टेंशन में आ गई कि यार जब मैं टहलने के लिए निकली थी तब रूम के सारे कपड़े जमे हुए थे, यहां तक कि बेडशीट भी ऐसा जैसे किसी ने खींच के गिराया हुआ है। ये कैसा हो सकता है? कपड़े इनको जमा कर रखने की आदत थी, पूरा सब कुछ बिखरा हुआ था कमरे में। इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है यार मैं बेडशीट ही जमा देती हूँ और सो जाती हूँ। ये बेडशीट जमाई है और सोची कि सुबह या तो मैं ही जमा दूंगी या तो हाउस हेल्प से बोल के कपड़े वपड़े जमा दूंगी। पता नहीं कैसे फैल गए। सो गई। फिर सोए हुए 1 आध घंटे नहीं हुए हैं, फिर इनको गले ऐसे दबाने वाली फीलिंग आई। फिर आंख ऐसा बंद कि आंख भी खोल के नहीं देख पा रही है गला कौन दबा रहा है, और गला दब भी रहा है, एकदम सांसें रुकने जैसी हुई। फिर चीख के उठी, लाइट वाइट चालू करे, फिर कोई दिखाई ना दे, दिमाग खराब। फिर प्यास लगी हुई है। लेकिन इस बार किचन में जाने से पहले इन्होंने एक वियर्ड सी चीज फिर से इस कमरे में नोटिस करी। क्या नोटिस करती है कि कमरे के जो सारे कपड़े ऐसे फैले हुए थे वो भी जमे हुए हैं, A to Z, कुछ नहीं बिखरा हुआ है। जबकि सोने से पहले इन्होंने देखी थी कि सब बिखरा हुआ था। सिर्फ इन्होंने बेडशीट लगा के सो गई थी, घूम के आई थी तो बेडशीट भी नीचे गिरी हुई थी, बेडशीट लगा के सो गई थी ये सोच के कि सुबह हाउस हेल्प से जमवा लूंगी या खुद जमा दूंगी। अभी कैसे जमा हुआ है सब कुछ? और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि इनका दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर से मम्मी जी आके दरवाजा खोल के ये जमा नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी के पास चाबी नहीं थी, चाबी आज इनके ही पास थी। ये घबरा गई कि कैसे जमा हुआ है। सोचे कि कैसे कैसे वहम हो रहे मुझे इस घर में जब से मैं आई हूं। खैर पानी पीती हूँ, सोती हूँ। फिर किचन की तरफ गई, पानी का डब्बा देखी तो पानी का डब्बा फिर से खाली। इनका तो लिटरली दिमाग खराब हो गया। सोचे कि मम्मी से मुझे बात करनी ही चाहिए कि अचानक से जोर से चीखने की इनको आवाज सुनाई थी। ये भागते हुए जहां से आवाज आई थी वहां पहुंची। कहां से आई थी आवाज? हाउस हेल्प के कमरे से। हाउस हेल्प के कमरे में गई अपने। क्या हो गया क्या हो गया? तो इनकी हाउस हेल्प डरी हुई थी। इतने में इनकी मम्मी भी आ गई थी, ये जो सर्वेंट थी ना इनकी, उसके कमरे में। तो बैठी हुई है और ऐसे एक कॉर्नर में देख रही है। तो हेमा जी उनके पास गई और बोली कि क्या हो गया, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? तो हाउस हेल्प बोलती है वहां कोई खड़ा था, कोई डरावना दिखने वाला इंसान। लिटरली हेमा जी उस समय के लिए बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उन्होंने लाइट वाइट चालू करके देखे थे, कुछ भी नहीं था वहां पे, लिटरली कुछ भी नहीं। खैर ये सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। इस रात के बाद से हर एक रात इन्हें वही फीलिंग होती, कोई इनका गला दबाता। ये फिर चिल्लाकर उठती और अपने आसपास किसी को भी नहीं पाती। अपनी माँ जी से ये बात ये डिस्कस नहीं कर पा रही थी प्रॉपर वे में, क्योंकि काम इतना ज्यादा था कि समय नहीं मिल पा रहा था कि ऐसा कुछ डिस्कस कर सके। काम पे जाती थी, आती थी, बहुत रात हो जाती थी, माँ जी सो जाती थी, ये भी सोने के लिए आ जाती थी। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होने की वजह से ये कुछ डिस्कस नहीं कर पा रही थी। और ऐसे करते 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 लगभग 12-15 दिन बीत गए, और लगातार हर एक दिनों में इन्होंने कुछ ऐसा ऐसा फेस करी है जो कि अनएक्सप्लेनेबल। कभी इनको भी कॉर्नर में कोई शेडो दिखाई दे देता, कभी इनके रूम में कुछ विचित्र सी एक्टिविटी हो जाती, रूम में रखी हुई कोई चीज अपने आप अपनी जगह बदल देती। तो कभी वापस से ये किचन में जाती तो पानी नहीं मिलता, फिर अगले दिन सुबह उठ के देखती तो पानी रहता। कभी कोई गला दबाता तो कभी किसी के अपने बाजू में बैठे होने का आभास इनको होता। कभी ये सो रही होती तो ऐसा लगता कि मेरे बाजू में आकर कोई सोया है। जागती तो किसी को भी नहीं पाती थी, और कोई होता भी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि इनका कमरा हमेशा से अंदर से बंद होता था। ये चीज जब इनको बहुत ज्यादा डराने सताने लगी तो एक दिन इनको मौका मिला। आज शूट नहीं था, माँ जी के पास गई। माँ जी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा 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 हो रहा है। माँ जी ने बोली कि अगर इतना कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? हम तो इस घर को पहले ही छोड़ दिए होते।
अगर ऐसा कुछ लग रहा है, देखो माँ जी को भी पता था कि हेमा बच्ची नहीं है, भले ही 20 साल की हैं, लेकिन मैच्योर्ड थी, समझदार थी, तभी तो पूरी दुनिया में सभी के दिलों में राज कर रही थी। ड्रीम गर्ल ऐसे ही नहीं बन गई थी, कुछ तो मैच्योरिटी, कुछ तो सेंस रहा होगा। तो बस वो अपनी बेटी की बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है। ब्रोकर को बुलवाया जाता है, पूरी बात डिस्कस की जाती है। ब्रोकर भी ऐसा शांत था जैसे कुछ तो पता है उसको, लेकिन वो बता नहीं रहा है। बोले कि आप ये रूम, घर मतलब ये बंगला हमको छोड़ना है, कुछ दूसरी अपार्टमेंट वगैरह का ही पता लगा लीजिए। फिर ब्रोकर ने एक दूसरे अपार्टमेंट का पता लगाया, तो हेमा जी लोगों ने सोचे कि हम वो घर खरीद ही लेते हैं। तो फिर कोई दूसरा घर था, उसके बारे में देख लिए कि सब उसका इतिहास वगैरह ठीक है कि नहीं, वो कैसे एरिया में, कैसी बिल्डिंग में, और वो अपार्टमेंट हेमा जी लोगों ने खरीद ही लिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन से ये लोग उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, लिटरली उसी दिन से इनके साथ सारी एक्टिविटी होना बंद हो गई। रोज रात में देखो, एक दो बार ऐसा वाला होता कि कोई गलत दबा रहा है या खुल के देख नहीं पा रही है, घर में कुछ एक्टिविटी हो जा रही, तो समझ में आता कि कुछ वहम है, कुछ भ्रम है, कुछ कोइंसिडेंस है। लेकिन ये चीज लिटरली आने वाले 12-15 दिनों तक रोज होती रही उस घर में। रोज कोई नहीं होने के बावजूद भी कई बार किसी ना किसी के होने का एहसास जरूर होता। हेमा जी समझ चुकी थी कि उस घर में कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इतनी इजीली दिखाई नहीं देती है, खाली अपने होने का एहसास दिलाती है। था तो कुछ, तभी तो ये लोग इस नए घर में आए और सब कुछ ठीक हो गया। इस घर में आने के बाद इनका काम और बड़ा फला और सब पॉजिटिव ही रहा। काफ़ी साल बीत गए और 2018 में कोई इंटरव्यू दे रही होंगी हेमा जी, तो उसी दौरान इन्होंने ये बात डिस्कस की, शेयर की। बहुत सारे आर्टिकल्स में अलग अलग टुकड़े में है ये, मैंने एक साथ इकट्ठा की और सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं और ये जानकारी दूं कि कहीं पे भी कुछ भी घट सकता है भाई, किसी के भी साथ। भूत प्रेत की जो अप्रिय घटनाएं होती है, ये कोई इंसान या इंसान का स्टेटस नहीं देखती है, बस अगर वहां पर प्रेजेंस है उस चीज की तो घट जाती है। कुछ लोग जिन्हें हेमा जी के इस कांड के बारे में पता चला, अब देखो ये न्यूज़ में आई, बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इसके बारे में आर्टिकल लिखते हैं, बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हेमा जी के पीछे कोई तो भी जलन करने वाला था, जिसने हेमा जी के ऊपर कुछ करने की कोशिश किया था। और बदकिस्मती से हेमा जी जिस घर में रहने के लिए गई थी, जिस बंगले में जुहू वाले, उसका वास्तु वगैरह ठीक नहीं था, तो किसी ने कुछ किया हेमा जी के ऊपर। वो जहाँ रह रही है वो भी निगेटिव है वास्तु में, तो उनके ऊपर ज़्यादा वो चीज़ इम्पैक्ट करने लगी। हेमा जी को सही वक्त में सब कुछ समझ में आ गया, ये अपने पूरे परिवार को लेकर एक पॉजिटिव वास्तु वाले घर में रहने के लिए चली गई। तो अब कोई कुछ कर भी रहा है तो उनके घर की पॉजिटिविटी उस निगेटिविटी को काट दे रही है और न्यूट्रल चल रहा है उनके साथ सब कुछ। बताइए, इतना कुछ होता है। तो ऐसी थी हेमा जी के साथ घटी हुई विचित्र घटना की भूतिया कहानी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे पहली बार देख रहे हैं तो, और इंतज़ार कीजिए कल के वीडियो का, क्योंकि कल मैं एक ऐसे एक्टर की कहानी ला रहा हूँ जो 2000s के टाइम पर इस लेवल पे हिट हुआ था कि उसके गाने लोग रिपीट में बजाते थे फिर भी बोर नहीं होते थे। कमेंट में बताइए अगर आप लोग समझ चुके हैं मैं किस एक्टर की कल कहानी लेके आने वाला हूँ। जिसका सही जवाब होगा सबसे पहला, मैं उसके कमेंट को पिन ज़रूर करूँगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।